नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मौसम और जलवायु में अंतर। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं। इस वीडियो के अंत तक आप मौसम और जलवायु का अर्थ, इनके बीच का अंतर तथा इनके उदाहरण अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहला क्या होगा। तो चलिए देखते रहिएगा पूरा वीडियो। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है मौसम क्या है। मौसम किसी स्थान पर किसी निश्चित समय या थोड़े समय के दौरान वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा, हवा की गति, आर्द्रता और बादलों की स्थिति शामिल होती है। यह हुआ मौसम इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज बहुत गर्मी है, आज बारिश हो रही है, यह इसका उदाहरण हुआ। और आगे भी देखिए, आज तेज हवा चल रही है, ये सभी मौसम के उदाहरण हुए। ठीक है दोस्तों, तो मौसम का कोई उदाहरण पूछेगा तो यही होगा। मौसम कुछ घंटों, एक दिन या कुछ दिनों में बदल सकता है, इसलिए मौसम परिवर्तनशील होता है। जलवायु क्या है। जलवायु किसी स्थान के लगभग 30 वर्षों या उससे अधिक समय तक के मौसम का औसत स्वरूप होती है। उदाहरण, राजस्थान की जलवायु शुष्क और गर्म मानी जाती है। केरल की जलवायु आर्द्र और वर्षा युक्त है। ठीक है दोस्तों, हिमालयी क्षेत्रों की जलवायु ठंडी होती है। जलवायु में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है और इसे समझने के लिए कई वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसका आगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, मौसम और जलवायु में अंतर। पहला अंतर, समय अवधि। ये जो पहला अंतर है वो समय अवधि। मौसम अल्पकालीन होता है, जलवायु दीर्घकालीन होता है। यह दोनों इसके अंतर हुए, आप लोग इसमें समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। दूसरा अंतर, परिवर्तन। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। ये जो मौसम है तो वो जल्दी जल्दी बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जलवायु बहुत धीरे बदलते हैं। तीसरा अंतर, आधार। मौसम वर्तमान समय की स्थिति बताता है। ठीक है दोस्तों, जलवायु कई वर्षों के औसत पर आधारित होती है। चौथा अंतर, पूर्वानुमान। चौथा अंतर जो हमारा वो पूर्वानुमान होगा। मौसम का पूर्वानुमान कुछ दिनों तक लगाया जा सकता है। जलवायु का अध्ययन लंबे समय के रुझानों को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आता होगा आप लोग को। तो चलिए इसका आगे मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण, मान लीजिए आज दिल्ली में बारिश हो रही है, यह मौसम है। लेकिन यदि कहा जाए कि दिल्ली में गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में ठंड पड़ती है, तो यह जलवायु होती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए आगे, मौसम को प्रभावित करने वाले कारण। तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, यह तीन हुए। और मैं आपको आगे बताता हूँ। पवन, वर्षा, बादल। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्र धाराएं, स्थलाकृति, यह हुए। पवनों की दिश, यह भी। तो इतना हो चुका है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। मौसम और जलवायु का महत्व। मौसम की जानकारी किसानों, यात्रियों, पायलटों और आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की जानकारी कृषि, उद्योग, नगर नियोजन,
नियोजन क्या आगे चलिए बताते हैं आपको। तो इतना समझ में आ गया, जल संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक होती है। ये जलवायु की जानकारी कृषि है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आगे चर्चा करते हैं हम लोग। निष्कर्ष देखिए, आइए अंत में एक बार फिर दोहरा लेते हैं। मौसम किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थिति है। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थिति है। जलवायु किसी स्थान लगभग 30 वर्षों या उससे अधिक समय के मौसम का औसत स्वरूप है। मौसम जल्दी बदलता है जबकि वायुमंडल में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कमेंट करिए किस विषय पर है।